डॉक्टर प्रियंका, जब होली आने वाली होती है, तो हमें हमेशा ये कहा जाता है कि बहुत सावधान रहो, बहुत सावधानी से अपने कदम बाहर रखो क्योंकि इस वक़्त एनर्जीज़ इतनी लो होती हैं आपके आस-पास की या लोग अपनी उन नेगेटिव ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके आपके प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जी। आप इस चीज़ को कितना सही मानती हैं और क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए, हम जब भी किसी की जन्म कुंडली देखते हैं, हुँ, तो हम कहते हैं कि ग्रहों का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ पर। जी। ठीक वैसे ही ग्रहों का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे आस-पास की चीज़ों पर भी। हुँ, हमारे डेली रूटीन में होने वाली हर चीज़ पे किसी न किसी ग्रह का एक इम्पोर्टेंट रोल होता ही है। ठीक वैसे ही होलाष्टक के ये जो 8 दिन होते हैं, हुँ, यहाँ पर भी ग्रहों का एक बहुत मेजर रोल होता है। भी नहीं करनी, दान पुण्य भी नहीं करना है क्योंकि कई बार वो कहते हैं ना कि हम सिर्फ़ सुन के आगे उसको फ़ॉलो करने लगते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं कि जी, बिल्कुल एक्चुअल सही। कारण क्या है। हाँ, तो होलाष्टक के जो 8 दिन होते हैं, हुँ, जैसे आज 23rd है हुँ, और आज ही मंगल देव का परिवर्तन हुआ है कुंभ में, तो अच्छा। 5 ग्रह एक साथ आ गए, हुँ, ठीक है? हुँ, अब होलाष्टक के इन 8 दिनों में आप हुँ, ऐसे समझिए कल से होलाष्टक शुरू है, हुँ, तो जो 8 ग्रह होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं, मतलब जो हमारे डेली लाइफ में कहीं न कहीं इन ग्रहों का रोल होता ही होता है, हम माने या ना माने। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं, वो तो हैं, उनका अस्तित्व है। बिल्कुल, हमारे मानने ना मानने से तो कुछ होता नहीं है। तो होलाष्टक के 8 दिनों में ग्रह उग्र होते हैं। अब ये उग्र होने की वजह से अपनी पूरी तरह से एनर्जी को ये सामने वाले को दे नहीं पाते हुँ, और क्योंकि ये उग्र होते हैं, अब बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। हुँ, आप अपने घर में बैठी हैं, मैं अपने घर में बैठी हूँ। वी आर लाइक क्वीन क्योंकि हम अपने घर में बैठे हैं, हमारा कम्फर्ट ज़ोन है, हमें सब पता है, ठीक हाँ है? जी, हाँ जी। इफ मेरा रिलेशन मेरे पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं है, हुँ, सपोज़ हुँ, और मुझे कोई वहाँ ले जाकर बैठा दे, हुँ, तो मैं घबरा जाऊँगी। बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं होगा मुझे क्या करना है। हुँ, तो सेम वैसे ही इन 8 दिनों में ग्रहों की प्रवृत्ति उग्र हो जाती है क्योंकि वो अपनी एनर्जी पूरी तरह जहाँ पर है, वहाँ हुँ, से दे ही नहीं पाते हैं।